श्रद्धा मर्डर केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा केस का आरोपी आफताब कई बार अपने बयान भी बदल रहा है। कई सवालों के जवाब में पहले जहां डिटेल बताता था, वहीं अब कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं। इसके अलावा उसने हाल में ही कहा था कि श्रद्धा का कत्ल उसने गुस्से में आकर अचानक किया था। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बरामद हुई हड्डियों से श्रद्धा के पिता के ब्लड सैंपल से डीएनए मैच हो गया है। आफताब के पुलिस रिमांड की मियाद पूरी हो रही है। 3 किश्तों में दिल्ली पुलिस उसे 14 दिनों के रिमांड पर ले चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह 10 बजे आफताब को लेकर रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसका मेडिकल करवाया गया। इसके बाद टीम आफताब को लेकर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसे साकेत कोर्ट में भी पेश किया गया। असल में कोर्ट में आफताब का एक बयान सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि श्रद्धा को गुस्से में अचानक मार डाला था। यानी ये प्लान किया हुआ मर्डर नहीं था, बल्कि उसने अचानक आवेश में आकर श्रद्धा का कत्ल किया था। लेकिन इस बात में आफताब का झूठ भी सामने आया, क्योंकि श्रद्धा पहले ही लेटर में लिख चुकी थी कि आफताब उसे मारने की साजिश रच रहा है। वो उसकी हत्या कर देगा, हत्या के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसे में आफताब के दिमाग में क्या साजिश थी, उसने कैसे और क्यों कत्ल किया, उसका पूरा सच जानने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट होना जरूरी है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट भी अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये तो थी श्रद्धा मर्डर केस की अब तक की अपडेट। लेकिन दोस्तों, इस केस के इर्द गिर्द ही हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भीषण श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बारे में बोलते हुए कहा कि शिक्षित महिलाएं जो शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप जैसी पश्चिमी बुराई को चुनती हैं, ये बेहद गलत बात है। साथ ही अगर आप इन दिनों सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो कई समाज के रखवाले आपको ज्ञान बखारते दिखेंगे। कितनी हैरत की बात है ना, जिस देश में बीते साल हर दिन रेप के 86 मामले दर्ज किए जाते हैं, वहां लैंगिक हिंसा के मसले पर संवेदनशीलता एकदम शून्य है। शून्य इसलिए क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा वालकर की हत्या को कवर किया जा रहा है, ये बताता है कि लोगों को अभी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। लैंगिक हिंसा की संवेदनशील मीडिया कवरेज हमेशा से ही एक नारीवादी मुद्दा रहा है, क्योंकि इन मामलों में सर्वाइवर की जेंडर पहचान के साथ साथ जातिगत, आर्थिक, क्षेत्रीय आदि पहचान मायने रखती है। यहाँ तक कि कई ऐसे समाज के रखवाले भी हैं जो सर्वाइवर श्रद्धा वालकर से कई सवाल पूछते हैं और पूछना चाहते हैं। इन समाज के रखवालों ने एक मृतक को ही विक्टिम ब्लेमिंग के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लोगों के लिए मुद्दा लैंगिक हिंसा और हत्या से अधिक मृतक का एक अंतर धार्मिक रिश्ते में होना, शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना, अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोषी के साथ रिश्ता बनाए रखना, डेटिंग के लिए ऑनलाइन साइट्स का इस्तेमाल करना। दरअसल ये सारी बातें एक समाज द्वारा तय की गई अच्छी औरत की परिभाषा में फिट नहीं बैठती हैं। लोगों के श्रद्धा वालकर से कई सवाल हैं, तो चलिए आज के इस एपिसोड में उन सवालों पर नजर डालते हैं और उनके जवाब तो नहीं, लेकिन शायद इसके जरिए कुछ तथ्य आपको जरूर बताएंगे। लोगों का सबसे पहला सवाल है कि श्रद्धा वालकर आफताब पूनावाला के साथ क्यों रहने लगी। श्रद्धा वालकर मर्डर केस ने एक बार फिर से लिव इन रिलेशनशिप की बहस को सुर्खियों में ला खड़ा किया है। लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप को हमेशा अनैतिक करार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर समझनी होगी कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कंट्रोल करने वाला कोई कानून नहीं है। यहाँ तक कि कोर्ट सरकार भी इसे लीगल ही मानते हैं। लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी है कि श्रद्धा वालकर आखिर इतने लंबे समय तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों थी। तो आपको बता दें कि हाल ही में श्रद्धा के दोस्तों के साथ साल 2020 के व्हाट्सएप चैट्स वायरल हुए। उसमें अपने मैसेजेस में लिव इन पार्टनर आफताब से बेरहमी से पीटे जाने की बात कही थी। लेकिन अब नेटिजन्स को कहना है कि इतने सारे रेड फ्लैग्स के बाद भी श्रद्धा ने इस रिश्ते से बाहर निकलना जरूरी क्यों नहीं समझा। हालांकि किसी ने उस दर्द के बारे में बात नहीं की जिससे वह शायद गुजर रही थी या गुजरी होगी। उसके लिए इस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना
कितना मुश्किल रहा होगा। एक टॉक्सिक पार्टनर कितनी आसानी से अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि ऐसे रिश्तों में आप इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने के बावजूद हम उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमें अपने टॉक्सिक पार्टनर की आदत पड़ जाती है। वो हमें इतना इमोशनली मैनिपुलेट कर देते हैं, हमें अपने बारे में इतना गंदा फील करवाते हैं, हमारी सेल्फ इस्टीम ख़त्म कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमें और कोई मिल ही नहीं सकता। तो जब आप सोचते हैं कि आप इस पार्टनर को छोड़कर किसी और के पास जाएंगे, तो आपको लगता है वो पॉसिबल ही नहीं है और इस पार्टनर के साथ रहना बहुत आसान लगने लगता है। सवाल तो ये भी है दोस्तों कि श्रद्धा वालकर एक मुसलमान के प्यार में क्यों पड़ गई। श्रद्धा वालकर और उनके साथी आफताब पूनावाला अलग अलग धर्मों से ताल्लुकात रखते थे। कई लोग अब सवाल कर रहे हैं कि 27 साल की एक लड़की को एक मुस्लिम लड़के से कैसे प्यार हो गया। भारत में इंटर रिलीजियस मैरिजेस और रिश्तों को बहुत कलंकित किया जाता है। समाज के एक खास तबके के लिए प्यार को हमेशा अपराध बना दिया जाता है। तो श्रद्धा का एक मुसलमान के साथ रहना बिल्कुल इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि उसके 35 टुकड़े कर दिए जाएं। सवाल तो एक ये भी है कि श्रद्धा वालकर ने अपने माँ बाप का घर क्यों छोड़ा। जाहिर तौर पर श्रद्धा ने अपना घर तब छोड़ दिया जब उसकी फैमिली उसके आफताब के साथ रहने को अपोज कर रही थी। हालांकि उसे पता ये नहीं था कि उसका ये रिश्ता इतना भयानक मोड़ लेगा। अब सवाल एक और ये भी है कि अगर श्रद्धा वालकर को एहसास हुआ कि वह एक टॉक्सिक और अनहेल्दी रिश्ते में है, तो उसने अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं ली। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा ने कभी दोस्तों की मदद नहीं मांगी। श्रद्धा ने दोस्त लक्ष्मण नादर के एक नाम को आगाह किया था कि आफताब से उसे जान का खतरा महसूस होता है। खबरों की मानो तो श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण ने उसकी मदद की थी, आफताब को भी चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद वालकर ने 2 महीने तक अपने दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स का जवाब देना पूरी तरह से बंद कर दिया, जिस पर दोस्तों को शक हुआ। तमाम खबरों में एक खबर ये भी है कि मुंबई के तुलिंच पुलिस स्टेशन में ठीक 730 दिन यानी कि 2 साल पहले, वो 23 नवंबर 2020 की तारीख थी जब श्रद्धा ने अपने हाथों से ही शिकायत लिखकर थाने में दी थी। अगर ये सच है तो काश इस शिकायत को लिखने और सच्चाई जानने के बाद भी श्रद्धा आफताब के साथ ना रहती, तो शायद आज जिंदा रहती। अब कई लोग लिव इन को भी हत्या की वजह बता रहे हैं। लिव इन को वजह बताने वालों को यह जानने की जरूरत है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में हर 3 में से 1 महिला अपने पति द्वारा शारीरिक या फिर यौन हिंसा का सामना करती है। 77% औरतें किसी भी हिंसा के मामले में मदद नहीं लेती। साथ ही हिंसा करने वालों में सबसे अधिक परिवार, पति और जानकार शामिल होते हैं। महिलाओं की मौत, उनके साथ होने वाली हिंसा का सच उनके विवाहित होने या न होने से बदल नहीं जाता। दोस्तों, किसी भी हादसे के बाद तमाम तरह की वकालत होना आम बात है, लेकिन मानवता भूलकर किसी धर्म या व्यक्ति विशेष की वकालत करना बिल्कुल गलत है। आप देख रहे थे क्राइम टाइम दैनिक जागरण के साथ।